आज हम पढ़ेंगे मशीन रिमर। मशीन रिमर मशीन द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि हैंड रिमर हाथ द्वारा चलाए जाते हैं। तो मशीन रिमर है, ये रिमर मशीन के द्वारा चलाए जाते हैं। इस प्रकार के रिमर अधिकतर टेपर शैंक में मिलते हैं, जिन पर एक फ्लैट टैंक बनी होती है। यह टेपर शैंक मशीन के स्पेंडल में फिट होती है। यानी जिस प्रकार टेपर शैंक ड्रिल सीधे स्पेंडल में लगाया जाता है, उसी प्रकार रिमर का टेपर शैंक मशीन स्पेंडल में लगाया जाता है। फ्लैट टैंक स्पेंडल में फंस जाती है तथा इसे स्पेंडल के साथ स्थिर कर देती है। जैसे यह है इसकी फ्लैट टैंक। ये जो मशीन स्पेंडल होता है वो अंदर से मोस्ट टेपर में खोखला होता है और यहाँ पर इसमें एक होल होता है चपटा। ये टैंक इस होल में जाकर के यहाँ फंस जाती है। फिर इसको वापस निकालने के लिए एक टूल काम में लेते हैं, वो होता है ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट इसके अंदर डाल करके हैमर द्वारा चोट मारते हैं तो ये शैंक बाहर निकल जाती है। मशीन रिमर में पहला है रोज रिमर। इस रिमर के निचले सिरे को 45 डिग्री में चेम्पर कर दिया जाता है। इस चेम्पर के कारण रिमर का निचला सिरा कटिंग करता है, इसलिए इसकी लैंड पर क्लियरेंस नहीं दिया जाता है। इसका प्रयोग हैंड रिमिंग के पूर्व रफ रिमिंग करने के लिए किया जाता है। यानी हैंड रिमिंग करते हैं उससे पहले रफ रिमिंग करने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। यह है अपना रोज रिमर। यानी इसको नीचे से इस प्रकार से इसको बनाया जाता है तो रफ रिमिंग करने के लिए काम में लाया जाता है। जिग मशीन रिमर। यह रिमर जिग प्लेट में लगे गाइड बुश से गाइड होकर रिमिंग का कार्य करता है, इसलिए इसे जिग रिमर कहते हैं। इस रिमर के शैंक व बॉडी के मध्य में कुछ लंबाई में एक गाइड बुश लगा होता है। यह है अपना गाइड बुश, जो जिग में लगे बुश के साथ अंदर स्लाइड होके फिट होता है और घूर्णन गति करता है और गाइड होता है। रिमिंग करते समय यह सतह गाइड बुश के अंदर रहती है, जिससे रिमिंग की स्थिति शुद्धता में आती है और इसका प्रयोग बहुत उत्पादन में किया जाता है। जहाँ बहुत संख्याओं में उत्पादन तैयार किया जाता है, वहाँ इस रिमर का उपयोग किया जाता है। इसका ये फायदा है कि इसके द्वारा जो रिमिंग होती है वो परिशुद्ध होती है। अब है सेल रिमर। सेल रिमर की बॉडी अंदर से खोखली तथा टेपर होती है। इसमें यह है रिमर और ये इसका होल्डिंग डिवाइस, स्पेंडल जिसको बोलेंगे। सेल रिमर की बॉडी अंदर से खोखली होती है तथा टेपर में होती है। इस खोखले भाग में एक आर्बर फिट करके रिमर को प्रयोग में लाया जाता है। आर्बर का अगला भाग टेपर होता है। ये भाग अगला टेपर होता है। इसी के अनुरूप इसके अंदर एक होल होता है और यहाँ पर एक छोटा सा लग लगा होता है। ये लग इस ग्रूव में फंस करके इसको चलाता है। आर्बर में स्नग की पिन बॉडी में बने स्नग होल में फिट हो जाती है। आर्बर के द्वारा ही रिमिंग बॉडी को घुमाया जाता है या रिमर द्वारा बॉडी को घुमाया जाता है। एक ही आर्बर को कई साइज के सेल रिमर की बॉडी के अंदर प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब ये
जो अलग अलग साइज़ की जो बॉडी है रिमर है वो बना करके एक ही आर्बर के द्वारा काम में लाया जा सकता है। तो ये इससे इसको जो है एक ही आर्बर की आवश्यकता होती है। ये जो सेट में मिलते हैं इनको अलग अलग साइज को इसमें लगा करके काम लिया जा सकता है। अब है फ्लूटेड मशीन रिमर। इन रिमरों में फ्लूट्स अधिक संख्या में होते हैं। इनके लैंड पर मार्जिन तथा बॉडी क्लियरेंस होती है। इसके द्वारा शुद्ध तथा अधिक परिष्कृत सतह प्राप्त की जाती है। अधिक शुद्धता के लिए इनमें गाइड भी लगे होते हैं। यानी इसमें होता क्या है, इसमें फ्लूट्स ज़्यादा होते हैं जो अधिक शुद्धता में काम करते हैं, अधिक शुद्धता की कटिंग करते हैं। इसके द्वारा अच्छी सतह परिष्कृत प्राप्त होती है। फिर है एडजस्टेबल। ये रिमर एडजस्टेबल हैंड रिमर के समान ही होते हैं। बस अंतर है ये है कि उसको हाथ से चलाया जाता था और इसको मशीन से चलाया जाता है। इस प्रकार के रिमर की बॉडी में खांचे बने होते हैं जिसमें समांतर कटिंग ब्लेड्स होती हैं। इन ब्लेड्स को बाहर निकाल कर धार लगाई जा सकती है। ये दो गाइड नटों की सहायता से किसी भी साइज में एडजस्ट हो सकते हैं। ये पैरेलल तथा टेपर दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी ये जो रिमर है इसमें दो गाइड नट होते हैं, इनके द्वारा इस ब्लेड को स्लाइड करवाया जाता है और इसके व्यास को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यदि इसकी कटिंग एज खराब हो जाती है तो इसको वापस दोबारा से धार लगा करके तैयार किया जा सकता है। इसकी जो कटिंग एज है वो पैरेलल भी होती है तो टेपर में भी होती है। फिर है टेपर मशीन रिमर। ये रिमर मशीन के स्पेंडल में सीधे फिट हो जाते हैं। यानी इसमें टेपर सिंक है तो ये आसानी से उसमें फिट हो जाता है। इनकी बॉडी में टेपर बनी होती है तथा टेपर होल की रिमिंग करती है। यानी होल को टेपर में बनाने के लिए या उस टेपर में बने हुए होल की रिमिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाजार में सभी स्टैंडर्ड टेपर में बने हुए रिमर मिलते हैं। ये रिमिंग करने के लिए होल में पहले स्टेप ड्रिलिंग की जाती है। इसके बाद रफ रिमिंग तथा बाद में फिनिशिंग रिमिंग की जाती है। तो स्टेप ड्रिलिंग करने के लिए जैसे अपन ने पहले पढ़ा था स्टेप ड्रिल आता है, तो उसके द्वारा अपन स्टेप ड्रिलिंग करते हैं। उसके बाद टेपर रिमर द्वारा टेपर होल तैयार किया जाता है। फिर है चकिंग रिमर। ये रिमर फ्लूटेड मशीन रिमर के समान ही होते हैं, परंतु इसमें फ्लूट्स छोटे और गहराई में बने होते हैं। यानी फ्लूट साइज छोटा होता है और अधिक गहरे होल मतलब दांते बने होते हैं। ये रिमर सीधे तथा हेलिकल दोनों प्रकार के होते हैं। चकिंग रिमर एक साइड कटिंग रिमर तथा धातु को लैंड की पूर्ण लंबाई में अनुरूप काटता है। यानी पूर्ण रूप से वह पूरी लंबाई में काटता है। इस प्रकार के रिमर से स्मूथ तथा सही साइज का छिद्र प्राप्त किया जा सकता है। यानी एक्यूरेसी में साइज होल तैयार किया जाता है। इन रिमर के सिरे कटिंग प्रारंभ करने के लिए थोड़े से चैम्फर्ड के लिए किए हुए मिलते हैं। यानी ये रिमर जो है हल्के से आगे से चैम्फर्ड किए होते हैं। जैसे ये है चकिंग रिमर। फिर है टेपर पिन रिमर। यानी टेपर पिनों को लगाने के लिए जो टेपर होल होते हैं उनकी रिमिंग करने के लिए टेपर पिन रिमर उपयोग में लाए जाते हैं। टेपर पिनों में फिट करने के लिए आवश्यकता अनुसार या आवश्यक टेपर होल की रिमिंग करने के लिए टेपर पिन रिमर का उपयोग किया जाता है। जैसे ये रिमर है, ये टेपर में है तो टेपर पिन ये लगा रखी है जैसे अपन ने। तो इन टेपर पिनों के लिए जो होल बने होते हैं उनकी रिमिंग करने के लिए टेपर पिन रिमर का उपयोग किया जाता है। फिर है रिमर की विशिष्टियाँ। यानी जब रिमर अपन खरीदते हैं तो उसमें अपन क्या क्या चीज़ों को वहाँ पर बताते हैं कि कौन सा रिमर हमको चाहिए या उसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं। पहला है रिमर का प्रकार। पहले रिमर का प्रकार बताना होगा कि आपको हैंड रिमर चाहिए या मशीन रिमर चाहिए। फिर है फ्लूट्स का प्रकार बताना है
स्ट्रेट फ्लूटेड या हेलिकल फ्लूटेड। फिर चलना है सेंक का प्रकार, टेपर सेंक या समांतर सेंक। फिर है रीमर का साइज, यानी कितने व्यास का रीमर हमको चाहिए। ये सब इसकी स्पेसिफिकेशन है, विशिष्टियाँ हैं जो रीमर को खरीदते समय या काम में लेते समय बताया जाता है। अब पढ़ेंगे रीमिंग करने की विधि। वर्कशॉप में उपलब्ध उपकरणों के आधार पर या फिनिशिंग की आवश्यकता को देखते हुए रीमिंग के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। यदि कम व्यास का व अधिक गहरी रीमिंग करनी हो तो फ्लूटेड मशीन रीमर का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि बहुत अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता हो तो हैंड रीमर का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि हैंड रीमर जब चलाया जाता है तो अधिक शुद्धता में, एक्यूरेसी में या फिनिशिंग में होल तैयार करता है। कुछ लोग अधिकतर हैंड रीमिंग को ही प्राथमिकता देते हैं। रीमिंग करने के लिए होल का साइज कुछ कम रखा जाता है। रीमर द्वारा फिनिशिंग के लिए आवश्यक धातु होल में रहनी चाहिए। यदि होल के अंदर आवश्यक धातु नहीं होगी तो रीमिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि रीमर को काटने के लिए उसमें धातु रहेगी नहीं, तो फिर रीमिंग कैसे होगी। इसलिए उचित जो है उसके अंदर अपना धातु होना चाहिए होल में रीमिंग करने के लिए। फिर है हाथ द्वारा रीमिंग। दो विधियां थी, हाथ द्वारा और मशीन द्वारा। तो पहला है हाथ द्वारा। हाथ द्वारा रीमिंग करते हैं, उसमें सबसे पहले जॉब को वाइस या फिक्सर में अच्छी तरह मजबूती से पकड़ लेते हैं। फिर है छिद्र के साइज की जांच कर लेते हैं कि इसमें किस साइज का रीमर लगेगा, यानी रीमर के साइज से 3% से अधिक मोटाई नहीं होनी चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। यानी होल जो है रीमर के साइज से 3% से ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद रीमर को छिद्र में रखकर उसकी लंबवत स्थिति को जांच लें, यानी उसको जब होल में रखेंगे रीमर को तो वह बिल्कुल जो है 90 डिग्री में, जॉब के 90 डिग्री में होना चाहिए। रीमर और छिद्र को सकेंद्रित मतलब होने चाहिए, दोनों सकेंद्र में होने चाहिए। फिर है रीमर को छिद्र में रखकर उसकी लंबवत स्थिति को जांच लें, जो कि अपन ट्राई स्क्वायर के द्वारा जांचते हैं। रीमर को हल्के दबाव के साथ दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं। फिर धीरे धीरे उसको अपन जो है राइट हैंड की तरफ घुमाएंगे। रीमर को घुमाते समय छिद्र में उचित स्नेहन का प्रवाह करते रहें, यानी उसमें लुब्रिकेशन जो है वो डालते रहना चाहिए। रीमिंग प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद रीमर को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हुए बाहर निकाल लेना चाहिए। इसके पश्चात जॉब और रीमर को साफ करके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। इसी के साथ है मशीन द्वारा रीमिंग। सबसे पहले जॉब को मशीन बेड पर या फिक्सर में अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। फिर मशीन के स्पेंडल में उचित साइज का रीमर लगाते हैं, फिट करते हैं। रीमिंग करने से पहले होल तथा फिक्सर पर मोबिल ऑयल लगा लें, यानी उसमें जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो अपन लगा लेते हैं। रीमिंग करते समय हैंडल बहुत सावधानी से धीरे धीरे फीड करते हुए नीचे लाना चाहिए। रीमिंग की स्पीड ड्रिल की तुलना में बहुत कम रखनी चाहिए, जिससे कि जो रीमर है वो जल्दी गर्म ना हो। कार्य समाप्ति पर रीमर को चलते हुए ही बाहर निकालना चाहिए। बहुत उत्पादन के लिए पायलट रीमर का उपयोग करना चाहिए, यानी ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो पायलट रीमर का उपयोग करना चाहिए।